ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। बाबा फांसी शब्द कह रहे हैं, मतलब एकदम जैसे उसमें भूल नहीं सकता है ना आदमी, उस स्तर की याद में हमें रहना है। और जब उस स्तर का याद में रहेंगे तब ही हम सच्चा सोना बनेंगे। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? कौन सी शक्ति है जो हमारी दृष्टि में जो विकार होता है उसको बदल देगा? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल। ज्ञान से ही तो सब कुछ का देखने का नजरिया ही बदल जाता है, तो विकार भी खत्म हो जाता है जब आत्मा में आ जाता है। बाबा कहते हैं ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है, फिर विकारी भावनाएं भी बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। बाबा की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो, तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। भगवान के नशे में रहना कि हमको भगवान मिल गए, फिर ये दुनिया की छोटी मोटी विकारी चीज़ों में तो बुद्धि फंसाने की ज़रूरत ही नहीं है और ना बुद्धि फंसेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता समझा रहे हैं। आज तीसरा दिन है, बाबा लगातार एकदम यही बात कह रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी पिता जो भी आत्मा ही है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंग कट नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंग है? बिल्कुल नहीं। तो इस दादा में तो पूरी जंग थी, पूरा जंग लगा हुआ था, विकारी स्थिति में थे, पतित अवस्था में थे। इनमें बाबा ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है, अशुद्ध हो गई है आत्मा। विकार का पूरा एकदम विकार में सन गए, जैसे कीचड़ में कोई एकदम गिर जाए तो कैसे पूरा एकदम कीचड़ से लथपथा जाएगा, वैसा हो गए हम विकारों में। तो जितना जितना बाबा को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। जितना ज़्यादा बाबा की याद में ये कीचड़, विकारी कीचड़ खत्म होता जाएगा। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, ये तो बात ही निराली है। और यहाँ जो बाबा दे रहे हैं, सुना रहे हैं, ये एकदम निराला है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, परम उद्देश्य है, और कोई भी सत्संग आदि में परम उद्देश्य नहीं है। और कोई भी वो हो जाए,
सत्संग में चले जाएं, वहाँ कोई उद्देश्य नहीं होता, परम उद्देश्य नहीं होता। यहाँ पर बाबा हमें देते हैं परम उद्देश्य देवी देवता बनने का। तो ईश्वर सर्वव्यापी कहें मेरी ग्लानि करते रहते, और उसमें और क्या कहते थे, ईश्वर को सर्वव्यापी, तो वो बाबा कहते हैं और ग्लानि ही हो दी ना। तो ड्रामा प्लान अनुसार, लेकिन ये सब कुछ ड्रामा में है। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि ये ड्रामा है, इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं। बाबा कहते हैं ये ड्रामा भी ऐसा है ना, एक तो पहले जानते नहीं और है भी ऐसा कि जिसमें इनका क्रिएटर इनका डायरेक्टर भी एकदम उसी में अपने आप को बांध चुके हैं। भल सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वो भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। वो भी जो कायदा बना है ना, उस कायदे में रहते ही होता है ना, मर्यादा का एक सीमा, तो मर्यादाओं में रहकर ही वो करेंगे। शायद सर्वशक्तिमान, लेकिन ड्रामा का जो मर्यादा है उसके अनुसार ही करते हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी किरदार नूंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ, जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है, भगवान वाच है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर ये लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। कोई भी ये बात सोच ही नहीं सकता है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक, नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथा सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में ये एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वो धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है, और ये ऐसी पाठशाला है जहाँ हमें चरित्र ही तो सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी। वास्तविक अवस्था क्या है, पूज्य है, सतो प्रधान है पवित्र आत्माएं। उनके शरीर भी सतो प्रधान थे, जैसे आत्मा वैसा जेवर, आत्मा जैसी होगी वैसा ही जेवर होगा। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था, अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाबा से प्यार होता जाएगा। जितना याद में ज़्यादा रहेंगे, जिससे लौकिक में भी क्या होता है, जिससे साथ रोज का बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, तो दिन भर की हर बात, कोई भी बात उनसे फिर छुपी हुई नहीं रहती, वो एकदम एक हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जब वो क्या एकदम प्यारा हो जाता है वो। जब लौकिक में ऐसा हो सकता है तो अलौकिक बाबा के साथ हमारा ऐसा संबंध नहीं होगा। और कहते हैं जितना याद में रहेंगे तो इसमें तो फ़ायदा भी है कि हमारा विकर्म विनाश होता है, हमारा विकार कम होता है और प्यार भी बढ़ता जाता है। खुशी भी होगी जब भगवान से हम इतना निकट संबंध का अनुभव करेंगे तो खुशी तो होगी ही। बाबा साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा, ये अक्षर सही है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ज़्यादा अच्छा है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सो गति हो जाएगी। वो तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है।
ये भी तुम जानते हो कि ये बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, न जानेंगे। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो ये नरक ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में ये बातें बैठ न सकें। तुम बच्चों को ये सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। तो मधुबन की धरा पर हमें इतनी अच्छी, इतनी शांति का अनुभव हमें मिलता है, और इसीलिए इस ब्रह्मा कुमार का ये प्रयास रहता है अपने इस सूक्ष्म शरीर के साथ भी हम उसी मधुबन की धरा पर पहुँचें और उसी शांति की अनुभूति के साथ परमात्म सानिध्य में अपने आप को उपस्थित करके मुरली का अध्ययन करें। और दिन फिर ये अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते दिन भर के हर बात में उसी स्थान पर, उसी ब्रह्म बाबा के सूक्ष्म शरीर में परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव के साथ जब हम रहते हैं तो हम शक्तियों से भरपूर होते हैं, सारी गुणवत्ताओं से सजग होते हैं और प्रतिक्रियाएं वैसे ही देते हैं, तो विकर्म वहीं के वहीं विनाश होते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? बाबा कहते हैं सब कुछ करने के लिए हमें मन से, बुद्धि से एकांत होना चाहिए। यहाँ तो बाबा इसलिए कहते हैं कि मधुबन की महिमा, तो मधुबन में न केवल लौकिक रूप से शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि अलौकिक दृष्टि से भी, अलौकिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हर चीज़ इतनी सुगम और इतना कुछ भी वहाँ किसी भी चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं होती रहती है, तो मन एकदम से शांत रहता है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं, हमें तो बस इसी नशे में रहना है कि हमको भगवान मिले हैं और वो हमको निज तौर पर बैठ पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं है, और ये सारी बातें श्री कृष्ण के साथ नहीं जुड़नी है। वो तो छोटे बच्चे थे, वो आत्मा, ये परमात्मा। और दूसरी बात, वो आत्मा है और ये शिव बाबा परमात्मा है। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है, तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। कहते हैं ये तो दादा लेखराज है, ये है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। इतना अंतिम जन्म है तो नाम तो बदलेगा ही, हर जन्म में बदल जाएगा। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाबा किसी में तो आएंगे ना, कोई ना कोई शरीर में तो आना ही होगा। शास्त्रों में ये बातें है नहीं। बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। जब बाबा हमें पढ़ा रहे हैं तो हम ही पढ़ेंगे। फिर सतयुग में ज्ञान होगा नहीं, लेकिन ये ज्ञान फिर सतयुग में बाबा कहते हैं होगा ही नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाबा संगम पर आकर ये ज्ञान सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। तो ये ज्ञान जो हम धारण कर लेते हैं तो फिर हम इतना शुद्ध आत्मा बनते हैं कि वैसा पद पाते हैं। ये समय ही है बेहद के पिता से बेहद का वर्षा पाने का, इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। जब माया के वश में फंस जाते हैं, माया के चंगुल में, और वो फिर विकर्म कराते रहती है, तो वहाँ कहते हैं तो फिर क्या कहेंगे, तकदीर में नहीं है। बाबा तो तदबीर कराते हैं, बाबा तो इतना पुरुषार्थ हमें करा रहे हैं, युक्तियाँ दे रहे हैं, तो अपने साथ हमें लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनका हाथ छोड़ छोड़ के माया में फंस जाते हैं। तकदीर में कितना फ़र्क पड़ जाता है, कोई पास कोई नापास हो जाते हैं, कोई तो एकदम पास विद ऑनर हो रहे हैं और उसी पढ़ाई को पढ़ के कोई नापास अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, दोहरा सिरताज बनना है तो। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लौकिक पिता का कर्जा भी बच्चों को उतारना है। और लौकिक तौर पर जो पिता माता के रूप में हमें कर्ज एक बोला जाता है ना, माता पिता का कर्ज, तो वो बाबा कहते हैं वो भी उतारना है, मतलब अपना फर्ज निभाना है लौकिक दृष्टि से।
मतलब कि जो लौकिक रीति से हमारा जो फ़र्ज़ है वो हमें पूरा करना है। बाबा कहते हैं इसलिए बच्चों को अपना कर्ज उतारना है। लॉ फुल चलता है, बस जो कायदा है ना, जो लौकिक रीति की जो आधारभूत, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी रचना का मतलब जो बच्चे अगर हो चुके हैं तो उनका भी ख्याल करना है, और जो माता पिता हैं मतलब लौकिक दृष्टि से जो जिम्मेवारियां हैं बाबा कहते हैं उसको निभाना है। यहाँ तो सब हैं बेकायदे, लेकिन लौकिक जगत की स्थिति ऐसी है कि पूरा सब कुछ बेकायदे हो गया है, पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन हमें अपनी इन बातों का, मर्यादाओं का ख्याल रखना है। तुम जानते हो हम इतने ही ऊंचे और पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं, अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। ये बाबा युक्ति बताते हैं, तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए। जब सब एक ही पिता की संतान है तो भाई बहन ही हुए ना। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना, आत्माएं कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में हैं तो भाई बहन ठहरे, जब शरीर में आए तो फिर भाई बहन हुए, नहीं तो सब तो भाई भाई हैं। फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए, जब सब भाई भाई हैं तो फिर विकारी दृष्टि का कोई अर्थ ही नहीं है। तुम बड़ी बड़ी सभा में ये समझा सकते हो, तुम सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए और कोई संबंध नहीं। बाबा कहते हैं भाई बहन हो गए, और इसके अलावा एक पिता की हम सब संतान हैं तो शरीर में आए तो भाई बहन हो गए, नहीं तो बिना शरीर अशरीरी अवस्था में, आत्मिक अवस्था में हम सब भाई भाई हैं। इसके अलावा बाबा कहते हैं और कोई संबंध नहीं, हम सब एक बाबा के बच्चे हैं, एक बाबा के बच्चे। फिर विकार में कैसे जा सकते हैं, जब सब एक तरह के हैं, एक ही पिता की संतान है तो सब भाई बहन हो गए, तो विकार में कैसे जाएंगे। इसलिए उस दृष्टिकोण से हमें अपनी सोच को भी रखना है ताकि हम विकार से बचें। भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाबा ने समझाया है, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज़ देखती हैं तो दिल होती है। कोई भी अच्छा चीज़ देखा ना तो उसकी तरफ मन बुद्धि जाने लगता है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। बाबा कहते हैं अगर देखेंगे ही नहीं तो फिर उसके लिए जो एक तृष्णा होती है वो आएगी नहीं। तो इन क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़ता है। बाबा कहते हैं ये विकारी दृष्टि में जो विकार बैठा है ना, इसको बदलना है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वो दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आँखों से काम किया है। अब बाबा कहते हैं ये सारी कट निकले कैसे। अब ये बाबा कहते हैं ये इतना जो विकार में उलझ गए हो, अब ये निकलेगा कैसे। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है, उसी में पूरा विकार का जंग लग गया। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा से लव जुटेगा। बाबा की याद में जितना ज़्यादा रहेंगे, इस शुरू में हमें अभ्यास की तरह करना होगा, बाद में तो फिर ये हमारे लिए इतना सुखद अनुभव के साथ हम होगा कि हम फिर हर बात में, हर चीज़ में बाबा के साथ का अनुभव करते चले जाएंगे और हमारा प्यार बाबा से बढ़ता जाएगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। बाबा कहते हैं प्यार जो है ना, वो परमात्मा प्यार, वो याद से ही जुड़ना है। ज्ञान से याद में रहना सरल होता है। विकारों को, विकारी बातों को, बहुत सारी उलझनों को हम ज्ञान तलवार से काट पाते हैं, लेकिन याद में रहते हैं तभी जा करके हम बाबा से प्यार में एकदम प्यार का अनुभव कर पाते हैं। बाबा कहते हैं भारत का ही है ही प्राचीन योग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। भारत में ही है वो प्राचीन राजयोग जिससे आत्मा अपने परम धाम पहुँच जाएगी पवित्र बन के। सब भाइयों को अपने पिता का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं, जोर से। बाबा कहते एकदम गिर गए हैं। सर्वव्यापी कह देने से ना पूरा ही खत्म हो गया। परमात्मा के लिए वो चीज़ जो भावना होनी चाहिए थी वो खत्म हो गई। अभी बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा किरदार है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वो करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। ये प्रदर्शनी आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है।
और जैसे प्रदर्शनी वगैरह तो अपना जगह पर है, लेकिन हमारा बुद्धि में लगातार एक ही उद्देश्य होना चाहिए। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। ये परमात्मा द्वारा दिया गया हमारा लक्ष्य है, मिशन है। वो होती है क्रिमिनल मिशन, बौद्धि मिशन, क्रिश्चियन मिशन। और अभी तक हम लोग मिशनरी सुनते हैं, मिशन सुनते हैं तो क्रिश्चियन या बौद्धि का समझते हैं बाबा, लेकिन अभी हमें बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना का मिशन दे रहे हैं। तो ये है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। इसमें एक भी विकारी चीज नहीं है और ये ईश्वर का मिशन है। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएंगे ना, और ईश्वर निराकार है तो वो कोई शरीर में आकर ही सब कुछ कराएंगे ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। ये ड्रामा कैसा है? ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। तुम्हारा अंजाम यानी वायदा है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हाँ जी बाबा, ये वादा पक्का है बाबा, इसमें और कोई नहीं है, सिर्फ मेरे एक बाबा और दूसरा ना कोई। नष्टो मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। वो जैसे फांसी पे चढ़ना है, तो वहाँ कहते हैं नष्टो मोहा बनना। तो ये क्या है? बहुत भारी है। कैसा, कितना भारी है? जैसे फांसी पे चढ़ना। तो बाबा को याद करना मतलब फांसी पे चढ़ना, लौकिक रीति से एकदम पूरा खत्म। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाबा की याद में। बाबा की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट उतरेगी कैसे? बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं। तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी राजकुमार राजकुमारी बन सकते हैं। वो हैं पहले राजकुमार, नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वो तो देरी से आए ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा, तुम भी स्वर्ग में राजकुमार बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, तो एकदम सब कोई उसी समय जन्म ले ऐसा जरूरी नहीं है। नंबरवार माला बनेगी ना। बाबा कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्यनारायण की है, सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है, श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं? ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में है कि उनका ही नाम चला रहा है। तुम्हारा हमजिन्स तो राधे हैं, फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है। उनका ड्रामा में किरदार भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं, तो बाबा बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे। ये लौकिक रीति का सामाजिक स्थिति ऐसा विकृत हो गया कि ऐसा मन में भावना आता है। नहीं तो खुशी तो होती ही है। बाबा कहते हैं कई तो मार भी देते हैं। ऐसा स्थिति है, आत्मा का हिसाब किताब होता है कि फिर बेटी हुई तो मार दिए। रावण के राज्य में चरित्र का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम निर्गुण हैं। अब बाबा कहते हैं फिर से ऐसा गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करो। इस बात का नशा हो कि भगवान हमको मिले हैं और वो हमको इतना पर्सनली बैठ के पढ़ाते हैं, एक एक बात समझाते हैं। तो ऐसा तो कभी भक्ति में सोचे ही नहीं थे कि भगवान मिलेंगे और इस तरह से मिलेंगे। क्योंकि बहुत आदमी दर्शन तक के लिए ही बस होता है। दर्शन का फायदा क्या वो नहीं मालूम, दर्शन हो जाएंगे, उससे आगे सोच ही नहीं सकते थे। भगवान हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर वाह, ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह,
बेहद के पिता हमको मिले हैं, हम बाबा को ही याद करते हैं, पवित्रता धारण करनी है। हम ये बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, ये भी मन मना भव है ना। तो हम बाबा का दैवी गुण, बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसको धारण करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। बाबा कहते हैं ये भी तो मन मना भव, मन में बस वही सारी बातें चल रही हैं तो हो गया मन मना भव। बाबा हमको ये बताते हैं और ये सारी बातें हमको भगवान बता रहे हैं ना, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। और ये सब कुछ ना वास्तविक रूप से अनुभव की बात है। जितना ज़्यादा अनुभव करते हैं उतना हम बाबा का करीबी खुद को अनुभव करते हैं। बाबा मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। इस तरीका से बात खुद से करनी है ना। बाबा इस तरह से हमें युक्तियां बता रहे हैं। ये बैच तो छाती से लगा दो, भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं। इनको देखकर उनको प्यार करते रहो, बाबा की याद से हम ये बनते। बाबा कहते एकदम लगातार ना बुद्धि में, दिमाग में ये बात ना एकदम जैसे वस्त्र पहनते तो उस पर बैज लगाते हैं ना, तो कैसे सीने के पास होता है, सीने के पास, छाती में, दिल में बाबा कहते हैं बिठा लो कि हमको ये बनना है। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़े ही पता था कि हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। हम पहले से एकदम सोच ही नहीं सकते, सपना में भी नहीं सोचा था आदमी कि हमको भगवान मिलेंगे और हमको देवी देवता बना देंगे। नौधा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की ही भक्ति माला बनी हुई है, भक्तों का मान भी है। तो ऐसी ऐसी भक्ति की है आत्माओं ने, तो बाबा कहते उनका भी मान है। कलयुग के भगत तो जैसे बादशाह हैं, अभी तुम बच्चों की बेहद के पिता से प्रीत है। अब हमें तो साक्षात भगवान मिल गए, तो अब लौकिक रीति की कोई चीज़ हमें पसंद ही नहीं आएगी। तो एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बाबा के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे, फिर बाद में पछता के भी क्या कर लेंगे। एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है, कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। बाबा कहते जंग उतरने की जगह और कस के लग जाता है। योग लगेगा नहीं, याद में रहना बड़ी मेहनत है, और उसमें लगेगा कि याद में रहना बहुत भारी काम है, बहुत मेहनत का काम है। बहुत गप भी मारते हैं हम तो बाबा की याद में रहते हैं, कुछ क्या गपोड़े मारते रहते कि हम तो एकदम बाबा की यादें में रहने करते। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। वास्तविकता ये नहीं है, इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे, बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। तो जितना ज्ञान को धारण कर पाएंगे ना, उतना ज़्यादा हम याद में सहजता से रह पाएंगे। खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सेवा करते हैं, मन में कभी कई बार होता है ना, जब नामधारी सेवा करते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि हम तो बहुत सेवा कर लिए। बाबा कहते हैं गुप्त सेवा, यानी अपनी याद की सेवा करते रहो। इस पर ध्यान दो कि अपना निज तौर पर हम कितना याद की यात्रा में रहते हैं। इनको तो नशा रहता है, हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा का तो पूरा नशा है कि हम एकदम इकलौते बच्चे हैं। बाबा विश्व के रचयिता हैं, तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। राजकुमार बनने वाला हूँ, ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा हम बच्चों से कम ही बोलते हैं कि हम याद में रह सकते हैं, तुम हमसे ज़्यादा रह सकते हो। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं, क्योंकि बाबा को लौकिक अलौकिक दोनों दृष्टि से पूरा ख्याल करना, संभाल करना है। हमें क्या है, बस ब्राह्मण बन गए और एकदम से मौज में उड़ने लगे। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाबा हर एक बच्चे की नब्ज देख उनके कल्याण अर्थ
हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे की नब्ज देखते हैं बाबा, तो जिसको जिस चीज़ का विशेष तलब कहें वो तलब होती है उसको उस अनुसार देते हैं, और दूसरा जिस चीज़ में वो फंस जाएगा तो वहाँ पर उसको एकदम से गोद में लेके उठा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें, इसलिए लौकिक रीति से कोई बड़ा आदमी आए तो बाबा उसकी खातिरदारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में हमें उलझना बाबा कहते हैं नहीं है। वो अलग बच्चा का, हर एक आत्मा का किरदार है और उसका नब्ज है, नब्ज दे करके बाबा कहते हैं कि मैं करता हूँ, उसी अनुसार चलाते हैं। शिक्षक जानता है कि हर एक छात्र को कैसे चलाना है, और हर शिक्षक लौकिक रीति से जब ऐसा होता है कि शिक्षक को मालूम होता है कि ये छात्र कितना पढ़ने में कैसा है, इसको कैसे समझाना है, बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। इसलिए लौकिक रीति से कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए कि ऐसे हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है तो वैसे क्यों हुआ। बाबा कहते हैं ये सब में बुद्धि उलझानी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है, और अब हमने परम पिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का
अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारी इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।